Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. So today I'm here with a new topic, that is Huntington disease. Firstly, we started with what this disease causes in our body. So Huntington disease is neurodegenerative disease that caused in our brain cells, और ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में फंक्शनिंग जो है प्रॉपरली नहीं करने देते, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो डाई कर जाते हैं और जो भी हम कॉमन फंक्शनिंग भी करते हैं वो हम भूलने लग जाते हैं। हंटिंगटन डिजीज को अदर नेम से भी बोला जाता है, दैट इज हंटिंगटन कोरिया, और ये एक इनक्योरेबल न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है जो कि मोस्टली इनहेरिटेड होती है। अगर पेरेंट्स में ये डिजीज होती है तो 50% चांसेस रहते हैं ये उसके चाइल्ड में भी इनहेरिट कर जाएगी। सो सिम्टम्स जो आते हैं हंटिंगटन डिजीज के, दैट इज फर्स्टली डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड मेमोरी लैप्स। सेकंड वन इज डिप्रेशन एंड डिमेंशिया जो हैं वो होने के चांसेस भी रहते हैं। स्टम्बलिंग और क्लमजीनेस हो जाती है। मूड स्विंग्स और पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगते हैं। प्रॉब्लम्स होती है स्वेलो करने में, स्पीक करने में और ब्रीदिंग करने में। इसी के साथ कोग्निटिव और साइकेट्रिक सिम्टम्स जो हैं वो भी शो होने लग जाते हैं। सो इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हंटिंगटन डिजीज़ है वो हमारे ब्रेन के कौन से सेल पर अटैक करता है। सबसे पहले ये अटैक करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसल गैंग्लिया पे, और इसी के साथ अदर ब्रेन पार्ट पे भी करता है, जिससे न्यूरो डिजेनरेशन जो है वो होने लग जाती है। इसी के साथ अगर हम इसकी पैथोलॉजी के बारे में पढ़ें तो ये डिजीज़ जो है वो म्यूटेशन करता है एक सिंगल जीन में। जब ये सिंगल जीन में म्यूटेशन करेगा तो वहाँ पे उस म्यूटेशन को बोला जाता है हंटिंगटन म्यूटेशन, और इसी के साथ वहाँ पे एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, दैट प्रोटीन इज नॉन एज हंटिंगटन प्रोटीन। तो ये जो डिफेक्ट है जीन में कॉज करने का वो हमारे डीएनए के 3 जीन में करता है, दैट इज साइटोसिन, एडेनाइन एंड ग्यूनाइन। आपको पता है प्यूरीन पिरिमिडीन की जो फॉर्मेशन होती है डीएनए में, उसमें ये अटैक करता है। और जब हमारे साइटोसिन, एडेनाइन और ग्यूनाइन पे ये अटैक करेगा तो वहाँ पे साइटोसिन, एडेनाइन और ग्यूनाइन जो है वो रिपीट करने लग जाते हैं। उनकी फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होने लग पड़ती है, रिपीट फॉर्मेशन करने लग पड़ते हैं। और जब ये 40 से ज़्यादा रिपीट फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पर हायर चांसेस रहते हैं हंटिंगटन डिजीज़ के होने के। और जो डिजीज़ है वो फैटल है। इसका ना ही क्योरेबल है, और ये मोस्टली हाईली फैटल डिजीज़ है। सो इसी के साथ जो पीपल है मोर देन 36 और मोर देन CAG रिपीट्स जो पीपल होते हैं उसमें हायर चांसेस रहते हैं हंटिंगटन डिजीज़ होने के। आफ्टर दैट हंटिंगटन डिजीज जो केसेस हैं वो कितने हैं ग्लोबली पर ईयर, उसके हिसाब से पहले इंडिया में देख लेते हैं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दैट बिटवीन 3 to 7 पीपल अमंग 1 लाख पीपल आर अफेक्टेड। और अगर ग्लोबली हम इस डिजीज को देखें तो ये रोज कर चुकी है 0.48 केसेस पर 1 लाख पर्सन ईयर। सो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा चांसेस जो हैं वो हंटिंगटन डिजीज होने के हैं, और पर ईयर कितने जो लोग हैं वो इस डिजीज से डाई करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्द ही लेके आ रही हूँ। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू।